बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। जिंदे रहो बसते रहो अपन हंसते जाए। ये ठंडा ठार शरबत आपके सीने में एसी लगा देगा। गर्मी है जिसकी वजह से पसीना आता है, पसीने की वजह से हमारी बॉडी डिहाइड्रेशन का शिकार हो जाती है तो बंदा सच्ची किसी काम जा नहीं रहता। ये वाला शरबत एक एक घूंट आपको राहत बख्शेगा और आपकी डिहाइड्रेशन को भी खत्म करेगा। एक दफा बनाकर देखें, अगर मजा ना आया तो पैसे वापस। चलें, काफी बातें हुई, चलते हैं रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमने फ्रेश फारसे का ले लिया है तकरीबन 1 पाव। इसको अच्छी तरह धो लें क्योंकि इसके अंदर मिट्टी और डस्ट वगैरह भी होती है। अच्छा, अक्सर लोगों का यही हाल है कि फारसों को ब्लेंड किया और जूस निकाल लिया, बस खत्म। बस गाली यही है। अगर प्रोफेशनल तरीके से जूस बनाना है तो ये वीडियो उनके लिए। हमने एक एक कतरा जूस का निकालना है। किस तरह, वीडियो एंड तक देखें, खुद ही पता चल जाएगा। इंशाल्लाह प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। चलो फिर एक ब्लेंडर जग ले रहे हैं, इसमें फारसा शामिल कर दें। यहाँ पर चली जाएगी चीनी, हाफ कप छन करती, हाफ कप ऐड कर दिया है। चीनी आपने हिसाब से आप कम ज्यादा कर सकते हैं। मिठास बहुत जरूरी है क्योंकि फारसा थोड़ा सा खट्टा होता है, वो आपसे डायरेक्टली पिया नहीं जाएगा, इसलिए इसे में चीनी लाजमी शामिल कीजिएगा। चीनी डालने के बाद आपने डालना है काला नमक, 1 चम्मच शामिल कर दें। अभी बिल्कुल फ्रेश पुदीना खुशबू और जायके के लिए शामिल कर दें। सच्ची ये कॉम्बिनेशन मुझे बहुत पसंद है, लाजमी डालिएगा। फिर 1 गिलास डाल दें पानी, क्योंकि ब्लेंडिंग करनी है और वो आसानी से हो जाएगी। इसके बाद जग को ढक्कन लगा दें और स्विच ऑन कर दें। ये देखें, हमारी ब्लेंडिंग बहुत ही जबरदस्त हो रही है और इस मशीन को 2 मिनट तक चलाना है ताकि अच्छे तरीके से ये ब्लेंड हो जाए। चलें जी, ये काम खत्म हो गया। अब अगली रेसिपी शुरू होती है। एक खूबसूरत सा बाउल ले लें और उसके ऊपर छन्नी स्टैंडर रख दें और जूस हमने ब्लेंड किया है वो स्टैंडर पर डाल दें। जाके अंदर जो पल्प बच गया था वो करना है ना, तो उसके अंदर 1 कप पानी शामिल कर दें और उसको जला कर वो भी स्टैंडर में शामिल कर दें, क्योंकि हमने एक एक कतरा जूस का निकालना है, इसको वेस्ट थोड़ी करना है। इतनी देर में हम एक एक कतरा जूस का निकालते हैं। तो जो पहली बार मेरी वीडियो पे आए हैं उनका दिल से शुक्रिया। अगर वीडियो एंजॉय कर रहे हैं, सब्सक्राइब और लाइक किए बगैर मत जाइएगा, शुक्रिया। वेस्ट मटेरियल फारसों का सिर्फ बीज और छिलके रह जाएंगे, इसको फेंक दें। अभी डालेंगे बर्फ। इस जूस को आपने अच्छे तरीके से ठंडा करना है। तकरीबन 8 से 10 लोगों के लिए बेहतरीन जूस रेडी है। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं अपने सोने मालिक का लाखों करोड़ों बार शुक्र अदा करता हूँ कि उसने हमारे लिए इतने अच्छे खाने मशरूबात हमारे नसीब में किए। गर्मियाँ काफी हैं, खुद भी पिए और घर वालों को भी पिलाएं और मजेदार सा शरबत बनाएं। तो कैसी लगी ये मेरी रेसिपी, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं बड़ी बेसब्री से आपके कमेंट्स का इंतजार करता हूँ। मैं मिलूंगा आपसे अगली किसी और बहुत सी मजेदार यूनिक सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए और अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।